हेलो प्रोग्रामर्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। 11 to 15 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसको कर लेता हूँ। ओके, पहले 1 मिनट। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 10 पहले हम कवर करेंगे, पिछले वीडियो में बाकी रह गया था। ठीक है, तो पहले देखिए पैलिंड्रोम चेक। हम इसमें देखेंगे कि कोई नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, तो पैलिंड्रोम, तो इसको हम ट्रिक देखते हैं पहले। पैलिंड्रोम है ये वर्ड। ठीक है, पैलिंड्रोम में हम देखते हैं पी। पी का मतलब होता है पलटना। ठीक है, किसी नंबर को पलट दो, पलटने के बाद वही नंबर मिल जाए तो उसे कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे 121 है, 121 को पलटोगे फिर 121 आएगा, 151 को पलटोगे फिर 151 आएगा। ठीक है, चलो प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ एक वेरिएबल माना यन। ठीक है, यन में हमने डाल दिया 121। ठीक है, फिर यहाँ पे यहाँ आ जाते हैं वाइल पे। वाइल पे हम क्या कर रहे हैं इसको हम बाद में देखेंगे क्या है ये सब। ठीक है, वाइल में आ जाइए। वाइल में यन नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे पेन और कागज़ उठा के अपना प्रैक्टिस करते रहोगे कि ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक पेन और कागज़ का यूज़ नहीं करोगे। ठीक, यन नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन डाला है यहाँ पे। यन इक्वल टू 121 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक, इसको मैं, ठीक, तो रिमाइंडर, अब रिमाइंडर भी क्या है, रिमाइंडर में भी करके कुछ नहीं डाला है। ठीक है, अब देखो एन मॉडुलस ऑफ 10। एन मॉडुलस 10 करने से हमें लास्ट डिजिट मिल जाता है, हमें रिमाइंडर देता है मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, 121 मॉडुलस ऑफ 10 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, यहाँ लिख दो 1। फिर आओ रिवर्स में। रिवर्स में हमने क्या डाला है, यहाँ पे रिवर्स में हमने डाला है 0। ठीक है, जब हम ये पैलिंड्रोम करेंगे तो इस ऑपरेशन को देख लो। ठीक है, चलो रिवर्स। रिवर्स में इस समय 0 है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर में क्या है, रिमाइंडर में 1, यहाँ लिख दो 1। ठीक है, ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 1। ठीक है, ये 0 और ये +1 इक्वल टू 1। ठीक, अब यहाँ के हम डिवीजन ऑपरेटर लगाएंगे। डिवीजन ऑपरेटर किस पे लगाएंगे, हम डिवीजन ऑपरेटर लगाएंगे एन पे। एन की वैल्यू है 121। ठीक है, तो 121 पे अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.1। लेकिन हमने एन को इंटीजर टाइप का माना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए ये सिर्फ 12 लेगा, तो यहाँ आएगा आपका 12। अब यहाँ देखो फिर से कंडीशन चेक होगा। यहाँ क्या 12 एन के 0 के बराबर नहीं है, हाँ 0 के बराबर नहीं है। चलो अंदर आ जाओ, रिमाइंडर में इस समय है 1। ठीक है, अब यहाँ पे है 12। ठीक है, क्योंकि 12 अभी माना था ना, हो गया था मतलब। 12 मॉडुलस ऑफ 10 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर दो 2। 1 मिनट, इसको हम ऐसे कर देते हैं। ठीक, 2। अब आ जाओ रिवर्स, फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसको हम परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स में आपका रहेगा 1, क्योंकि 1 आया था पहले। 10 ऐसे रहेगा एज इट इज़। रिमाइंडर में 2 आया है, 10 इंटू 1 10 +2, ये आएगा 12। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या रहा है, एन की वैल्यू हमारा 12 है। 12 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1.2, लेकिन लिखेंगे 1। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1। ठीक, फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी एन के लिए। एन की वैल्यू हो चुकी है 1। क्या 1 नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ सही है। चलो अब पेन वेन से करना, पेन से यूज़ करके करना, उसके बाद आप कोड लिखने की कोशिश करना। फिर ना समझ आए, मैंने आपको कमेंट में दे रखा है, उससे फिर आप नोट कर लेना। ठीक है, चलो रिमाइंडर। रिमाइंडर में क्या है इस समय, यह रिमाइंडर में हमारा है 2। इसको मैं काट ही देता हूँ क्योंकि अब सब में ऐसा पैटर्न किया है ना। तो एन मॉडुलस ऑफ 2 1 है। ठीक है, आप 1 मॉडुलस ऑफ 10 करेंगे तो जब भी लेफ्ट वाला
मॉडुलस का केस होता है, लेफ्ट वाला अगर राइट से छोटा होता है तो लेफ्ट वाला ही आंसर होता है। तो 1 मॉडुलस ऑफ 10 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ लिख दिया 1। ठीक है, अब देखो रिवर्स, रिवर्स में क्या है, 12 है। ठीक, अब देखो रिप्लेस करते जा सब प्लेसेस को। रिवर्स में हम लिख दिया 12 और इसमें लिख दिया 12। अब इसको कैलकुलेट करो, 120 आएगा इसका, और 12 इसका ऐड करो तो, सॉरी रिमाइंडर में 1 है ना, हाँ 1, यहाँ पे 1 था, तो 120 प्लस 1, 121। ठीक, अब देखो यहाँ पे 1/10 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 0.00 आएगा, तो 0 लिया जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, अब देखो यहाँ पे 0 नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर होता है, लूप हो जाएगा एग्जिट। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे ओरिजिनल क्या है। ओरिजिनल देखो, ओरिजिनल में हमने ये सब डाला है, ओरिजिनल में हमने जन को पहले से डाल दिया था। ठीक है, अब देखो ओरिजिनल में हमने डाला था यन, तो 121 यहाँ पे आएगा। रिवर्स में हमने डाला है 121। अब दोनों चेक होगा, ये सही है भाई, तो हमारा ये आ जाना चाहिए कि हमारा जो नंबर है ये इनपुट लिया गया है 121, हमारा पैलिंड्रोम नंबर है। चलो इसको रन कर लेते हैं। देखो 121 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया था। अब हम चलते हैं आगे। अब आपका अगला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 10। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 10 है आपका लीप ईयर। क्या कोई ईयर जो हमारे ईयर्स होते हैं वो लीप ईयर है कि नहीं, हम इसको हम पता करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लीप ईयर की प्रॉपर्टीज़ को समझें। लीप ईयर वो ईयर होता है जो कि 4 साल के गैप के बाद आता है, और लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, 366 डेज, कंपेयर टू नॉर्मल ईयर जिसमें होते हैं 365 दिन। ठीक है, तो ये होगा लीप ईयर का प्रॉब्लम। चलो हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया ईयर, जिसमें मैं डाल दिया 2024। ठीक है, अब लीप ईयर का अगर हमें चेक करना है तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, पहले ये समझ लो। लीप ईयर वो होता है, अ लीप ईयर इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई 4 एंड नॉट डिविजिबल बाई 100 या फिर डिविजिबल बाई 400। इस कंडीशन को तुम याद कर लो, रट लो, जो भी करना है। ठीक है, अब इसी को हमने लगाया हुआ है यहाँ पे। ईयर हमारा इनपुट था, ईयर को मॉडुलस ऑफ 4 से 0 होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये कंडीशन भी सही होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 वाली, और ये दोनों कंडीशन सही होनी ही होनी चाहिए। ठीक, और ये कंडीशन सही हो या ना सही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल एंड लगाया है मैंने, देखो, तो ये दोनों कंडीशन सही होनी ही चाहिए। ठीक है, और देखो, और ये लॉजिकल और यहाँ पे लगाया है। ठीक है, लॉजिकल और में क्या होता है कि आपकी दोनों कंडीशनों में से, ये जो कंडीशंस हैं ये और ये दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका। ठीक है, तो इसको रट लो। अब इसको मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ। देखो भाई 2024 आपका लीप ईयर होता है। ठीक है, अगला लीप ईयर क्या होगा, 2028। इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो 2028, क्योंकि लीप ईयर हमेशा 4 साल के गैप के बाद आता है। ठीक है, चलो अब इसको हटाते हैं, आगे चलो। ठीक, और ये सब ऑपरेशन आप कर लेना कि फोर्स से क्या है। प्रॉब्लम नंबर 12 है आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर से ऐसे समझो, जैसे आर्म है, आर्म का मतलब होता है आर्म मतलब हाथ। ठीक है, हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, उसमें से हर उंगली को उतनी बार घुमाओ जितनी हमारे पूरे हाथ में उंगलियां हैं। ठीक है, उसी तरह 153 में जितने डिजिट है, उस डिजिट को उस डिजिट को पूरे पूरे नंबर में जितने डिजिट हैं उतनी बार घुमाओ।
ठीक है, जैसे 153 में 3 डिजिट है, हमारे हाथ में पाँच उंगलियां हैं, ठीक है। अब हर डिजिट को 1, 5 और 3 को कितनी पावर करना है, जितनी हमारे हाथ में उंगलियां या फिर हमारे नंबर में डिजिट्स हैं, 3, 3 और 3। अब फिर सबको ऐड कर देना तो हाथ मिलेगा, इसी तरह सबको ऐड कर दोगे तो हमारा नंबर मिलेगा। अगर वही नंबर आ जाए तो हम कहेंगे उसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। चलो भाई, यहाँ हम इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल मान लिया है, सॉरी, इसने डाल दिया है 153, ठीक। इसको मैं अभी बाद में बताता हूँ कनेक्ट करके, ठीक है। वहाँ फिर हमने यहाँ पे हमने फिर कंडीशन डाल दिया पहले की तरह, ठीक है। n नॉट इक्वल टू जीरो, क्या 153 जीरो के बराबर नहीं होता? नहीं, जीरो के बराबर तो नहीं होता है। अब यहाँ पे फिर हम लास्ट मतलब लास्ट नंबर निकालेंगे, और लास्ट नंबर हमेशा कैसे निकलता है, लास्ट डिजिट कैसे निकलता है, किसी नंबर का मॉडुलस ऑफ 10 कर देना तो इससे हमें लास्ट डिजिट निकलता है, ठीक है। तो 153 है, इसका लास्ट डिजिट आ जाएगा आपका यहाँ पे 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें पहले सॉरी आर्मस्ट्रॉन्ग निकालना है तो हमें ये ऑपरेशन याद करना पड़ेगा कैसे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रिमाइंडर में आ गया 3। अब हमें 3 का यहाँ पे 3 टाइम्स फ्रेम में करना है, ठीक। 3 का 3 इंटू 3, सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आएगा? 3 3 9, 9 3 27, आपका आ जाएगा 27, ठीक। रिजल्ट में आ गया है 27, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। हमारे n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू अभी यहाँ पे है 153, फिर यहाँ पे 153 ही रहेगी। 153 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 15.3, यानी कि कुछ टाइप का है, इंटीजर टाइप का, यहाँ पे आएगा 15, तो आएगा 15, ठीक। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक। 15 जीरो के बराबर नहीं होता है, सही है, आ जाओ अंदर। 15 का अंतिम नंबर निकालें कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक, रिमाइंडर, ओके। अब 5 को 3 टाइम्स करेंगे, पहले से हमारे 27 है इसमें, ठीक है, इसमें पहले से 27 है। अब 5 का हम क्या कर रहे हैं, 5 टाइम्स कर रहे हैं तो कितना आएगा? 5 5 जब 25, 25 5 जब 125। अब इसमें हम 27 जोड़ देंगे, आ जाएगा आपका 152, ठीक है। तो 152 हमारा आ जाएगा रिजल्ट में आंसर, मतलब रिजल्ट में आ जाएगा। अब फिर हमारा 15 था, ठीक। 15 को 10 से डिवाइड करें कितना आएगा? 1.5 मतलब 1, यहाँ लिख दो 1। फिर 1 से चेक करेंगे क्या 1 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है? नहीं होती है, सही है। फिर 1 का हम लास्ट डिजिट निकालेंगे, तो भाई 1 का क्या लास्ट डिजिट, ठीक है। 1 यहाँ पे रखो, जब भी यहाँ पे 1 रखेंगे यहाँ पे 10 है, ठीक। और मॉडुलस का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अगर लेफ्ट वाला राइट वाले से छोटा है ना तो लेफ्ट वाला आपका आंसर होता है। तो 1 मॉडुलस ऑफ 10 में 1 छोटा है राइट वाले से, तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक। अब देखो रिमाइंडर में 1 1 कर देंगे, इसके बाद हम रिजल्ट में जोड़ देंगे। रिजल्ट में ऑलरेडी 152 है, तो 1 मॉडुलस 1 मतलब सॉरी 1 की पावर 1 इंटू 1 करेंगे, 1 आपका 1, ठीक। अब हम क्या करेंगे 152 प्लस 1 इक्वल टू 153, ठीक। तो आपका ये आ जाएगा 153, ठीक है। चलो अब 1 का डिवाइड करेंगे 10 से कितना आएगा? 0 पॉइंट में करके आएगा, मतलब 0 आएगा, ठीक। यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब देखो 0 की बराबर वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, 0 की वैल्यू 0 के बराबर है, तो आपकी कंडीशन हुई रॉन्ग, ठीक है। तो लूप के बाहर आ जाओ। अब यहाँ पे रिजल्ट में क्या है? रिजल्ट में तो 153 आया, ओरिजिनल क्या है भाई? ओरिजिनल तो ऊपर आ जाओ। ओरिजिनल में मैंने क्या किया है ना, ओरिजिनल में पहले से मैंने यन डाल दिया था जब मैंने इनपुट था तभी, ठीक। अब इसको चेक कर लो क्या आएगा, क्या ये ओरिजिनल मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है? भाई रिजल्ट तो वही है ना, मतलब वही नंबर मिल गया है करने के बाद, ऐड करने के बाद, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। चलो इसको रन करा लेते हैं जल्दी से। देखो भाई 153 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। चलो
जल्दी से चलते हैं आगे वाले आने वाले प्रॉब्लम नंबर 13 पे। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्रिंट स्काई वैल्यू। स्काई वैल्यू क्या होती है ना, हर कैरेक्टर की, जैसे कि ए बी सी डी, ठीक है, सबकी एक स्काई वैल्यू दी गई होती है प्रोग्रामिंग में, जिसके थ्रू उसको एक्सेस किया जाता है। ठीक है, ये रहा प्रिंट स्काई वैल्यू। इसमें हम करेंगे किसी भी कैरेक्टर की स्काई वैल्यू प्रिंट कराएंगे, जैसे कि ए बी सी डी होती है ना, स्मॉल है स्मॉल बी और कैपिटल है कैपिटल बी, ये दोनों अलग अलग हैं स्काई वैल्यू के अगर प्रेफरेंस में बात करें तो। ठीक है, दोनों की स्काई वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। जैसे कि आपकी कैपिटल ए की जो स्काई वैल्यू होती है वो होती है 65। वहीं अगर हम बात करें स्मॉल ए की बात करें तो स्मॉल ए की वैल्यू होती है, वेट ए मिनट, हाँ, कैपिटल ए में आपका होता है 65, ओके, और स्मॉल में होता है 97, ओके। तो इन चीज़ों को हमें याद रखना है। अब देखते चलो प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम में ये रहा हमारा, कैर टाइप का हमने एक वेरिएबल माना है सी एच, ठीक, सी एच में हमने डाल दिया कैरेक्टर ए, ओके। हमें अगर इसकी स्काई वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे, स्काई वैल्यू ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर सी, वो भी हमारे कैरेक्टर के लिए, ठीक है, और फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, हमारा नंबर जो आएगा उसका स्काई वैल्यू इसके लिए। चलो भाई, इसको क्या करता हूँ ना, मैं इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। देखो भाई, स्मॉल ए के क्या होता है 97, मैंने अभी आपको बताया भी, ठीक है। तो इसी तरह का अगर मैं यहाँ पे स्मॉल बी लिख दूँ ना, तो ये पता है क्या आएगा, उसमें ए वाला हमारा 97 था तो उसमें एक ऐड हो जाएगा तो 98 आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह कैपिटल ए में भी ये होता है, अगर 65 है तो 66 आ गई। ये नंबर ऐसे सिक्वेंसली चलते रहेंगे, 65, 66, 67, 97, 98, 90, 98, 99, ओके, ऐसे आपका सीक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको हर के लिए ऐसे नहीं याद करना, बस आपको शुरुआत के नंबर से, आप कोई आपसे पूछ लेता है टीचर्स या वाइवा में तो ऐसी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। स्काई वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 98। चलो अब हम चलते हैं आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में। हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 14, ठीक है। प्रॉब्लम 14 है आपका रिवर्स अ नंबर। हम इसमें क्या करेंगे, हम किसी नंबर को रिवर्स करेंगे। चलो, रिवर्स का मतलब क्या होता है, उसको पलट देना, ठीक है। चलो, मान लो ये हमारा नंबर है 1234, इसको पलटना क्या होता है 4321, ओके। चलो, ये प्रॉब्लम एकदम सेम है पैलिंड्रोम की तरह, देखो यहाँ पे यही चीज़ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है, कुछ है अलग नहीं है, बस ऐसे हम कुछ कह देते हैं, ठीक है। पैलिंड्रोम या रिवर्स नंबर चीज़ें सेम ही हैं, तो मैं इसको नहीं बताऊँगा, ठीक है। देख लो भाई, कुछ अंतर नहीं है, ठीक, पूरा लॉजिक सेम है, ठीक है। मैं आपको पैलिंड्रोम वाला भी दिखाई देता हूँ, ये देखो, ये है पैलिंड्रोम वाला रिमाइंडर एन, देख लो, ठीक है भाई। गाना बज रहा है, उस पर ध्यान मत देना। अब रिवर्स नंबर को छोड़कर हम अपना अंतिम प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, लास्ट वाला। लास्ट वाला प्रॉब्लम है, हमें एक स्ट्रिंग दिया रहेगा, उसमें हमें वॉवेल्स चेक करने हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, चिंता नहीं करना, बहुत आसान, ठीक है। आपको बस ऑपरेटर का ध्यान होना चाहिए कि ऑपरेटर क्या है, ठीक। स्ट्रिंग यूज़ करने जा रहे हैं इस वाले प्रोग्राम में, तो स्ट्रिंग हेडर फाइल का यूज़ करेंगे, ओके। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं पहले हमें ये समझना है। वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमें स्ट्रिंग दिया रहेगा भाई, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग, उसमें हमें जो हमारे वॉवेल्स होंगे यही सारे, उसको काउंट करना है, ठीक। चलो आ जाओ, हमने क्या टाइप का एक आपका स्ट्रिंग माना है, ठीक है। इसका साइज हमने कुछ नहीं दिया, मतलब इसमें चाहे जितने कैरेक्टर डाल सकते हैं, तो हमने डाल दिया है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एक काउंट नाम का वेरिएबल भी माना है, इसको बाद में देखेंगे। इसको हमने जनरली वो वॉवेल्स को काउंट करने के लिए किया है, ठीक। अभी इसका नाम, इसका वैल्यू हमने 0 रखा है, ठीक। अब यहाँ किया गया गया देखो, हमने फॉर लूप का यूज़ करके
इस लूप को पूरी तरह से इटरेट कर दिया है शुरू से लेके अंत तक स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। देखो भाई, आई की वैल्यू 0 कर दी, 0 इंडेक्स से लेके एस टी आर लेंथ, हमारा जो लेंथ होता है उससे कम, मतलब 0 से ना, तो आपका वो कवर हो जाएगा, ठीक। 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके, ठीक। तो हमें पहले पता करना ही पड़ेगा कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक। तो उसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6, स्पेस भी गिना जाता है 7 8 9 10 11। ओके गाइस, ये हमारा लेंथ है। चल, अब 0 से चलेगा 11 से कम, मतलब कि 10 तक चलेगा, ठीक। अब ये पूरा इटरेट होगा ना, तो हमने करना क्या, देखो यार, एक समय में इसका एक ही कैरेक्टर को एक्सेस कर पाएगा, या तो एच एक समय से एच के समय एच ही एक्सेस करेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये देखो, ये हमारा ये एक्सप्रेशन है, ठीक। इफ़ के अंदर अगर ये चीज़ें रहेंगी तो हमारा काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हमारे वॉवेल मतलब हमारा वॉवेल है, हमने उसे इंक्रीज कर दिया, ठीक है। एस टी आर आई क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारा उस पर्टिकुलर टाइम पे इंडेक्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक। आई पे हमने क्या कर दिया है, हमारा सभी वॉवेल्स डाल दिए, ए यहाँ पे भी डाल दिया ए, ठीक। यहाँ इसी तरह ई आई ओ यू, फिर यू, ये इसी तरह स्मॉल और कैपिटल दोनों होता है ना, अगर वॉवेल्स स्मॉल में लिखे जाए कैपिटल में लिखे जाए सेम ही होता है, ठीक। और यहाँ पे बीच में हमने लॉजिकल और ऑपरेटर यूज कर दिया। लॉजिकल और ऑपरेटर का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सही रहेगी तो हमारा वो मतलब 1 मिलता है, मतलब सही है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना, देखो, अगर वॉवेल है तो इसमें में से कोई एक ही कंडीशन एक टाइम पे सही होगा, ठीक है, दो कंडीशन नहीं सही हो सकता है। तो हमारा लॉजिकल और का क्या मतलब होता है भाई, एक ही कंडीशन सही हो, ठीक। एक कंडीशन सही हुआ तो काउंट की वैल्यू प्लस हो जाएगी। इसको थोड़ा अगर थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, यहाँ देखो, मान लो हमारा ओ है, ठीक है, ओ है ना, इसको जब इस समय आएगा ओ में, तो अब हम देखते हैं ये वाला कैसे लॉजिकल ऑपरेटर में काम होता है, ठीक। ये नहीं है, ये दोनों में से कोई नहीं है, तो हमारा मतलब एक तरह से 0 रहेगा, ठीक। ये भी नहीं है, फिर 0 0 0 हो जाएगा, फिर 0 0 0 हो जाएगा, फिर 0 0 0 हो जाएगा, ठीक। अभी 0 है, ठीक, 0 है, 0, ए वाला भी 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा, फिर इसके लिए भी 0 0 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो, फिर जो इतना सारा करने के बाद अभी भी ये 0 है, ठीक। लेकिन जब ये हमें मिल गया ना 1, तो ये क्या हो गया, 1 मिल गया, मतलब मैच कर रहा है, 1 नहीं है वो, मतलब मैच कर रहा है। तो ये क्या 1 मतलब ये मैच कर रहा है और ये नहीं मैच कर रहा है, एक कंडीशन सही है, ठीक है। तो ये कंडीशन सही है तो 1 मिल गया। अब ये कंडीशन गलत है, ठीक, ये 0 है, तो 1 और 0 कितना होगा, 1 होगा, लॉजिकल और वाला आप पढ़ लीजिए, मैंने ऑपरेटर पढ़ा है, ठीक। इसी तरह काउंट होगा। और अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे मैनुअली कितने इसमें वॉवेल्स हैं। एक ई है, ठीक, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 2 हो गए, 3 हो गए, ठीक, आपको मिलेंगे 3। चलो प्रिंट चलाते हैं, देखो भाई, हेलो वर्ल्ड में आपके 3 है, ठीक। मैं काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, सेव कर देता हूँ, अब देखते हैं क्या आता है। देखो 2 आया कि नहीं, 2 आया ना। चलो यही था आपका। आने वाले प्रोग्राम मतलब वीडियो में मैं और 5 वाले कवर करूँगा, ठीक है। कोड आपको मैं कमेंट में दे दूँगा, पोस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाओ, और वीडियो आपको हर इवनिंग में मिलता रहेगा। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।